फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री कंपनी के बारे में। यहाँ पर कंपनी क्या काम करती है बिजनेस के, और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जो है यहाँ पर निवेश किया जा सकता है नहीं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री का जो बिजनेस ओवरव्यू है, कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल है, वो यहाँ पर हम जानेंगे। कौन कौन से क्लाइंट्स को जो है यहाँ पर कंपनी जो है कैटर करती है, कंपनी करंटली जो कैश फ्लोज है वो यहाँ पर किस तरह से वर्कआउट हो रहे हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर यहाँ पर जिस तरह से यहाँ पर हमें रुझान देखने को मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कंपनी के अंदर निवेश करना चाहिए या नहीं। प्रमोटर होल्डिंग कितने, यहाँ पर जो है प्रमोटर होल्डिंग जो है किस तरह की देखने मिल रही है, FIDI की होल्डिंग है या नहीं, और क्वार्टरली बेसिस पर यहाँ पर कंपनी किस तरह के नतीजे आ रहे हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। कंपनी के बारे में बताया तो कंपनी यहाँ पर जो इनकॉर्पोरेट हुई थी 2009 के अंदर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री कंपनी जो मेन जो कारोबार है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज सेल्स ऑफ CI कास्टिंग्स जो होती हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कास्टिंग जो यहाँ पर ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो है यूज़ होती है। माने कि समझ लीजिए कोई मशीन को बनाने के अंदर जो गैरिंग्स होती हैं, जो उस चीज़ को जो है रनिंग करती है, उस तरह की जो भी कास्टिंग चीज़ें होती हैं वो जो है कंपनी बनाती है, और वहाँ से इस कंपनी का मेन कारोबार आता है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी के क्लाइंट्स की बात करूँ, कस्टमर्स की बात करूँ, तो वॉल्वो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो है, थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर आपको नाम ले लेता हूँ। वॉल्वो जैसी कंपनीज़ है, अशोक लेलैंड है, CNH इंडस्ट्रियल, डाना, एस्कॉर्ट्स, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ जो यहाँ पर कंपनी क्लाइंट्स देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। 281 करोड़ के मार्केट कैप के साथ में यहाँ पर शेयर जो यहाँ पर मेंटेन होते हुए देखने को मिल रहा है। 26.3 का PE है, और यहाँ पर इंडस्ट्री का 25.5 का जो देखने को मिल रहा है। ROC यहाँ पर जो निकल कर आता है वो है 20.8% का, और रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज 26.3% का जो है देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो ROC के अंदर कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात देखने को नहीं मिल रही है। डेट यहाँ पर निकल कर आता है 54.7 करोड़ रुपीज़ का। तो ये जो है थोड़ा बहुत आई थिंक कि वर्किंग कैपिटल के अंदर थोड़ा बहुत जो है नीड होता होगा, तो ये जो आंकड़ा है वो यहाँ पर हमें डेट के अंदर देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और उसके ऊपर ही अगर समझ लीजिए कि 10% का भी अगर ब्याज होता है, तो यहाँ पर कंपनियाँ साधारण जितना भी कंपनी कमाती है लगभग 5-5.5 करोड़ रुपये जो है लगभग जो है इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर जाता होगा। करंटली यहाँ पर शेयर ट्रेड कर रहे 232 अपने ऑल टाइम हाई प्राइस पर, और ये 84.6 का लो प्राइस देखने को मिल रहा है। बुक वैल्यू के हिसाब से देखते हैं तो 47.9 की बुक वैल्यू है। अगर मैं आप उसके हिसाब से भी देखते हैं तो डेफिनेटली महंगा तो शेयर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का कंपनी के अगर हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखते हैं तो यहाँ पर कंपनी का मार्च 2023 का जिससे यहाँ पर हमें नंबर देखने को मिल रहा है 60 करोड़ का जो यहाँ पर कंपनी टॉप लाइन जो यहाँ पर देखने को मिल रही है, और उसके ऊपर यहाँ पर हमने ने 1.53 करोड़ का जो यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। जून 2023 के अंदर 57.56 करोड़ का यहाँ पर कंपनी की टॉप लाइन थी, और यहाँ पर बॉटम लाइन 3.5 करोड़ माने कि 3 करोड़ 56 लाख रुपीज़ की जो है यहाँ पर हमें बॉटम लाइन देखने को मिल रही है। अगर हम यहाँ पर पिछले 4 क्वार्टर को भी हम देखते हैं तो यहाँ पर मोटा मोटी 5 और 10 करोड़ के आसपास की कंपनी जो एक अच्छी जो बॉटम लाइन है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पर कंपनी रेवेन्यू की बात करूँ तो यहाँ पर मोटा मोटी 200 करोड़ से ज़्यादा का यहाँ पर कंपनी का जो है रेवेन्यू जो है देखने को मिल रहा है। रेवेन्यू ग्रोथ की अगर यहाँ पर जो है आने वाले टाइम के अंदर अगर रेवेन्यू ग्रोथ होती है तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो यहाँ पर हमें इस इंडस्ट्री के अंदर, इस कंपनी के अंदर जो यहाँ पर मोटा मोटी देखने को मिल सकता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के अंदर यहाँ पर जो है कंपनी होल्डिंग है वो यहाँ पर मार्च 2023 से जो है जून 2023 के अंदर जो है होल्डिंग यहाँ पर 10% जो है कम हो चुकी है। तो ये जो है थोड़ी बहुत दिक्कत वाली बात हो सकती है आने वाले टाइम के अंदर। बट यहाँ पर पब्लिक होल्डिंग जो है यहाँ पर इसके अपोजिट 38.5 से 48.23% हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर होल्डिंग के हिसाब से भी देखते हैं कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो FIDI का फॉर टाइम बिंग कोई यहाँ पर इंटरेस्ट देखने को नहीं मिल रहा है। कैश फ्लोस के ऊपर फोकस करें तो कंपनी कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ -3 करोड़, तो यहाँ पर डेफिनेटली बड़े बड़े क्लाइंट्स को कंपनी जो है कैटर करती है, तो थोड़ा बहुत जो है पेबल्स यहाँ पर बाकी होंगे। तो ये जो दिक्कत है वो यहाँ पर इस कंपनी को जो है और लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम भी जो है थोड़ा बहुत सस्टेन करना पड़ सकता है कि कैश जो है यहाँ पर कंपनी के पास रहना थोड़ा बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज बड़ी बड़ी कंपनीज जो है इसकी कंपनी के क्लाइंट्स हैं, इस कंपनी के जो है क्लाइंट्स हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ है कि पेमेंट जो साइकिल होगी वो यहाँ पर जो बड़ी कंपनीज होगी वही डिसाइड करेगी। तो यहाँ पर ये जो चीज़ है वो कंपनी के लिए वाली जो है कंपनी के लिए दिक्कत वाली बात है। कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर यहाँ पर -2 करोड़, और यहाँ पर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के अंदर 30 करोड़ का जो है बड़ा आंकड़ा देखने को यहाँ पर मिल रहा है।
5 साल के हाई प्राइस की बात करें 17.6 से लेकर 232.05 की एक अच्छी खासी जो तेज़ी है यहाँ पर हमें लास्ट सेशन के अंदर जो है देखने को मिली थी 20% की जो यहाँ पर हमें जो तेज़ी है अपसाइड के अंदर देखने को मिली है। सो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है कि एज एन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर हमें जो है क्या करना चाहिए। सो आंसर जो है थोड़ा बहुत मुश्किल होगा कि यहाँ पर जो है जिस तरह से रैली भी देखने मिली है कि एक सेशन हुआ है तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर हमें जो है फिर से एक बड़ी जो तेज़ी है वो यहाँ पर हमें फॉलो अप होते हुए देखने को मिल सकती है इस कंपनी के अंदर, बिकॉज एक अच्छा सा ही मोमेंटम जो है एक अच्छा खासा जो पिक है वो यहाँ पर हमें 1-2 सेशन से देखने को मिल रहा है। सो पॉसिबिलिटी है कि और ज़्यादा जो अपसाइड मोमेंटम है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन राइज होता है फॉर इन्वेस्टर क्या आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पर जो दिक्कत वाली बात लगी वो ये कि जो मार्जिन और जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का जो यहाँ पर कैश फ्लो रहता है कंपनी के पास वो यहाँ पर जो इस कंपनी के लिए प्रेशराइजेशन जो है यहाँ पर क्रिएट जो है कर सकता है। हालांकि बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं तो यहाँ पर जो कंपनी रेवेन्यू है उसके अंदर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम सस्टेनेबिलिटी के हिसाब से बात करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो कंपनी के न्यू क्लाइंट्स वगैरह आते हैं तो एक अच्छा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट बन सकता है। बट यहाँ पर बात वही हो जाती है कि इस तरह की बड़ी तेज़ी में आप यहाँ पर कौन से प्राइस में एंटर करते हो, इस तरह की कंपनी के लिए जो है वो भी ज़्यादा काफ़ी मैटर करता है। तो रिस्क कैपिटल डेफिनेटली अगर ज़्यादा हो तो यहाँ पर आप जो है यूनिवर्सल ऑटो फाउंड्री लिमिटेड कंपनी को जो है यहाँ पर देख सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको जो कंपनी का जो एनालिसिस किया वो यहाँ पर आपको अच्छी तरह से किया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।